हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज मैं आपको कुछ जो कोलैबोरेटर एंट्रीज़ होती हैं, कैटलॉगिंग कैसे की जाती है उन सब के बारे में बताऊंगी। जिसमें कोलैबोरेटर एंट्रीज यानी कि ट्रांसलेटर की अगर आपको वो करनी होगी एंट्री, तो वो कैसे की जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम दी गई है आपको, वार एंड पीस बाय लियो टॉलस्टॉय, a novel translated from the Russian by Constance Garnett with illustration by John Groth, McGraw-Hill Book Company, INC, New York, Toronto, London. Other information है call number 0142, call number 0142, 3M282962। साइज़ है इसका 26x12 cm। पेज नंबर 116, एक्सेशन नंबर 6213 एंड बुक ऑफ द टाइटल पेज 1962। अदर इंफॉर्मेशन, द ऑथर वॉज बोर्न इन 1828 एंड डाइड 1910। Others name translator from the original Russian in Lev Niko Levinda, real name author with the Lanoriff title graph means count। तो ये जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर इस प्रकार की एंट्री होगी तो उसमें हम किस प्रकार से इसका कैटलॉग कार्ड बनाएंगे, किस प्रकार से इसकी एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इसकी मेन एंट्री है। सबसे पहले हम इस प्रकार से कैटलॉग कार्ड बनाएंगे। कैटलॉग कार्ड में हम एक्सेशन नंबर लिखेंगे। उसके बाद में फिर टॉलस्टॉय, लियो निको एवलेथ ग्राफ के नाम से ये इसका टाइटल लिखा जाएगा। ये इसकी देखिए मेन एंट्री है। वॉर एंड पीस जो इसका टाइटल है। उसके बाद में इसका जो सब टाइटल है, अ नॉवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम द रशियन बाय कॉन्स्टेंस ग्रेनेट विथ इलस्ट्रेशन। अब इसका इलस्ट्रेशन किसने किया है? जॉन ग्रोथ ने। ये कहाँ के पब्लिशर, कहाँ से पब्लिश हो रही है? न्यूयॉर्क मैग्रो-हिल बुक कंपनी। और कब की गई है? 1962 में। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन हुई। साथ ही साथ इसका नंबर लिखा गया है, एक्सेशन नंबर। फिर इसका पेजिनेशन दिया गया है कि 116p, यानी कि जो पेज नंबर कितने हैं? 116 हैं। उसके बाद में इलस्ट्रेशन में क्या दिया गया है? इसका जो साइज़ है वो 26x12 cm। उसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन इसकी क्या दी गई है? जो फर्स्ट दिया हुआ है कि गार्नेट कॉन्स्टेंस TR यानी कि ट्रांसलेटेड, हाँ। सेकंड ग्रोथ जॉन इलस्ट्रेशन। उसके बाद में फिर है थर्ड टाइटल। तो ये इस प्रकार से मेन एंट्री बनेगी। सेकंड है इसकी एडेड एंट्री ट्रांसलेटर, यानी कि अब इसमें क्या होता है, जो एडेड ट्रांसलेटर एंट्री बनेगी। एडेड ट्रांसलेटर एंट्री में हम क्या लिखेंगे? ट्रांसलेटर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर क्या लिखेंगे? एक्सेशन नंबर लिखा, कॉल नंबर लिखा। कॉल नंबर लिखने के बाद में हम ट्रांसलेटर एंट्री बना रहे हैं। तो ट्रांसलेटर कौन थे? गारमेट कॉन्स्टेंस। इस प्रकार से ये ट्रांसलेटर का हम नाम लिखेंगे। उसके बाद में फिर वही जो इसके वो हैं ट्रांसलेटेड टॉलस्टॉय, लियो निकोविच ग्राफ, फिर वॉर एंड पीस, यानी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी एक ट्रांसलेटर एंट्री बन जाएगी। उसके अलावा अदर एंट्रीज़ हैं, ये 2 एंट्री बनी इसकी। उसके बाद में एडेड एंट्री इलस्ट्रेशन की बनेगी। देखिए, इलस्ट्रेशन किसने किया था? ग्रोथ जॉन। फिर टॉलस्टॉय, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो की गई थी, ट्रांसलेट की गई है। लियो निकोविच ग्राफ, वॉर एंड पीस, सेम सारी इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज़ होगी। सिर्फ ऊपर की ओर जो है
उसका टाइटल चेंज होता जाएगा। तो ये हमारी एडेड एंट्री इलस्ट्रेशन की बनेगी। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री बनेगी, जो फोर्थ एंट्री होगी, वो हमारी बनेगी एडेड एंट्री रेफरेंस। रेफरेंस इसमें इन्होंने किसका दिया है, टॉलस्टॉय लियो का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसका देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे रेफरेंस एंट्री में और इसका टाइटल देंगे एडेड एंट्री रेफरेंस। इसमें जो रेफरेंस एंट्री है उसमें देखिए टॉलस्टॉय, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट की थी, अब ट्रांसलेट करके इसका इन्होंने नाम क्या रखा था, टॉलस्टॉय ने इन्होंने नाम रखा था निकोलेविच ग्राफ। इस प्रकार से ये इन्होंने इसका नाम रखा था। तो ये रेफरेंस हम इसमें देंगे और उसके बाद में एज इट इज़ सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में जो नोट एरिया होगा, नोट एरिया में हम क्या लिखेंगे, वन में लिखेंगे गार्नेट फिर कॉमा कॉन्स्टेंस फिर सेमीकोलन TR यानी कि ट्रांसलेटेड। सेकंड जो है वो ग्रोथ किसने किया है, जॉन ने लिखा है। और उसके बाद में इलस यानी कि इलस्ट्रेशन। थर्ड नंबर पे टाइटल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर की एंट्री बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।